बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम सब स्ट्रिंग को डिस्कस करेंगे एंड वी नो दैट सब स्ट्रिंग इज़ अ लाइब्रेरी रूटीन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन सब स्ट्रिंग। सो वी कैन राइट it is used to extract a part of a string। ओके, अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है पाकिस्तान, ये एक स्ट्रिंग है और हम इसमें से फॉर एग्जांपल KIS को निकाल लेते हैं। राइट, KIS को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो वी राइट KIS। नाउ वी कैन से KIS इज़ व्हाट, अ सब स्ट्रिंग। राइट, तो इस तरह से हम किसी भी गिवन स्ट्रिंग के किसी भी पार्ट को लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, मिडल से या लास्ट से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग सब स्ट्रिंग। ओके, अब हम ये देखेंगे कि सब स्ट्रिंग को हम सुडो कोड में लिखते कैसे हैं। आई मीन द syntax। ओके, so syntax is very simple। we write substring in capital case, then we open the bracket and we specify three parameters। let's say parameter number 1, then comma, parameter number 2, comma, and parameter number 3, and we close the bracket। okay, अब बेटा यहाँ पर आपके पास ये जो पैरामीटर 1 होता है, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग होती है। राइट, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल होता है। आप यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट इसको स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट, सो पैरामीटर 1 जो होता है बेसिकली वो या तो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है या फिर क्या होता है, वो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है। हम दोनों तरह से इसको सीखेंगे। ओके ओके जी। सेकंड जो आपके पास पैरामीटर है P2, ये बेसिकली किस चीज़ को डिफाइन करता है, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ फर्स्ट करेक्टर। ओके, देखिए इसका ये मीनिंग है कि जो सब स्ट्रिंग हमने निकालनी है उस सब स्ट्रिंग का पहला करेक्टर क्या होगा, यानी वो सब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, उसकी पोजीशन को हम पैरामीटर 2 से स्पेसिफाई करते हैं। ओके, अब पैरामीटर 3 किस चीज़ को स्पेसिफाई करता है, पैरामीटर 3 बेसिकली बताता है हमें द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड सब स्ट्रिंग। इट मीन्स कि जो सब स्ट्रिंग हमें रिक्वायर्ड है उसमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, इसको हम लेंथ कहते हैं। राइट, अब हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फर्दर क्लियर हो जाएगा। राइट, सो इफ़ आई राइट सब स्ट्रिंग into, and let's say here I write पाकिस्तान। ओके जी, सो पाकिस्तान बेसिकली क्या है, ये आपका पैरामीटर 1 है। मैं यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर देता हूँ कि ये मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट पैरामीटर लिख दिया। राइट, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और सेकंड पैरामीटर लिखेंगे। अब सेकंड पैरामीटर देखिए क्या शो कर रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ फर्स्ट करेक्टर। फॉर एग्जांपल हमने KIS निकालना है। राइट, KIS निकालना है, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा पोजीशंस को देखें तो P की पोजीशन क्या है 1, A की पोजीशन क्या है 2, सिमिलरली आपके पास K की पोजीशन क्या है 3, I की पोजीशन क्या है 4 एंड S की पोजीशन क्या है 5 एंड सो ऑन। राइट, तो हमने क्या करना है, KIS निकालना है। तो अब देखिए कि जो K है ये हमारा फर्स्ट करेक्टर है सब स्ट्रिंग का और इसकी पोजीशन क्या बन रही है 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ओके जी, उसके बाद थर्ड पैरामीटर हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर लेंथ बन रही है। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हमें कितने चाहिए, K से ऑनवर्ड आगे कितने करेक्टर्स चाहिए। तो देखिए हमने KIS को निकालना है, तो KIS में टोटल कितने करेक्टर्स हैं, 3 करेक्टर हैं। तो मैं यहाँ पर थर्ड पैरामीटर को भी 3 ही स्पेसिफाई कर दूंगा, 3। ओके, सो दिस इज़ आर पैरामीटर नंबर 3। ओके, अब देखें यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट आपके पास क्या आउटपुट आ जाएगी,
KIS, राइट। हम क्या करेंगे, हम K से ऑनवर्ड 3 करेक्टर्स को यहाँ सर वो कह लेंगे वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब KIS आपके पास एक रिक्वायर्ड सब स्ट्रिंग है, राइट। ओके जी। अब हम सब स्ट्रिंग के कुछ और डिफरेंट वेरिएंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर सब स्ट्रिंग। ओके जी। एंड लेट्स से आई राइट STEP स्टेप कॉमा, और सेकंड पैरामीटर मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ 2 और थर्ड पैरामीटर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 10। ओके जी। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू यू कैन से गिवन पैरामीटर्स, मैंने यहाँ पर ये स्पेसिफाई किया कि मैंने सेकंड पोजीशन से फर्स्ट करेक्टर जो है सब स्ट्रिंग का वो स्टार्ट करना है, राइट। तो अब देखिए सेकंड पोजीशन कौन सी बन रही है आपके पास, वो बन रही है आपके पास बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकंड, राइट, एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये 4 पोजीशन है आपके पास इन 4 करेक्टर्स की स्ट्रिंग के अंदर, राइट। तो हमने सेकंड से स्टार्ट करना है, तो सेकंड हमारे पास क्या है T। ओके, अब सेकंड से स्टार्ट करके आगे हमें टोटल कितने करेक्टर्स चाहिए, यानी कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए, तो लेंथ हमने स्पेसिफाई की है 10। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे पास तो T से आगे ऑनवर्ड जस्ट 3 करेक्टर्स हैं, 10 तो नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास ये जो लेंथ है वो सिंपली इग्नोर हो जाएगी, और T से ऑनवर्ड जितने भी मैक्सिमम आपके पास करेक्टर्स होंगे वो सारे ही यहाँ पर आपके आंसर में इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। सो द आंसर इज TEP इस केस में। ओके जी। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लिखते हैं सब स्ट्रिंग। ओके, वंस अगेन आई राइट अनदर string world. Okay, first parameter is 5, second parameter is 2. Okay, अब देखिए इस केस में हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग पोजीशन करेक्टर की क्या है 5th। सो वी नो 1 2 3 4 और 5th पोजीशन किसकी बन रही है, D की। अब D से ऑनवर्ड आगे हमें कितने करेक्टर्स चाहिए, 2 करेक्टर्स चाहिए, तो D तो लास्ट है, इसके बाद तो कोई करेक्टर नहीं है, तो सिंपली हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगी वो D ही रहेगी, राइट। ओके जी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम सब स्ट्रिंग। okay, and this time I write once again world comma, then I write 6 comma 2. okay, अब देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग पोजीशन क्या स्पेसिफाई की है 6। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो पोजीशंस हैं वो तो जस्ट 5 तक हैं। इट मीन्स 6th पोजीशन पे कोई करेक्टर आपके पास है ही नहीं। तो अब यहाँ पर फिर क्या होगा, हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा जी, एम्प्टी स्ट्रिंग। इस केस में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा, बिकॉज 6th पोजीशन पे हमारे पास कोई करेक्टर अवेलेबल नहीं है इस स्ट्रिंग के अंदर। ओके, अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर लेते हैं। लेट्स से एक छोटा सा हम कोड लिखते हैं, हम यूज़र से उसका नेम इनपुट करवाएंगे और हम चेक करेंगे कि वो जो नेम है उसका जो फर्स्ट करेक्टर है क्या वो कैपिटल A के इक्वल है। अगर वो कैपिटल A के इक्वल होगा तो हम आंसर दे देंगे येस, अदरवाइज़ हम आंसर दे देंगे नो, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमने यूज़र के नेम से फर्स्ट करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें सब स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेगी। सो वी कैन राइट इट एज फर्स्ट ऑफ ऑल वी एंटर द नेम ऑफ द पर्सन, फॉर एग्जांपल वी राइट इनपुट नेम। ओके, उसके बाद हम इफ़ कंडीशन लिखेंगे, इफ़ सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि इस नेम के अंदर यूज़र का नेम आ चुका है ना, तो इसको हम एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। देन हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 1,1। ओके, 1,1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें नेम का फर्स्ट करेक्टर चाहिए और लेंथ भी क्या है 1। इट मीन्स कि हमें जस्ट फर्स्ट करेक्टर से लेकर फर्स्ट करेक्टर तक, यानी जस्ट हमें एक ही करेक्टर रिक्वायर्ड है, राइट। तो यहाँ से क्या होगा कि आपके पास एक यानी नेम का जो फर्स्ट करेक्टर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उस करेक्टर को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे किसके साथ, कैपिटल A के साथ, राइट। सो इफ़ द गिवन कंडीशन बिकम्स ट्रू देन वी राइट आउटपुट, लेट्स से आउटपुट yes, else
आउटपुट नो। ओके, और उसके बाद हम इसको एंड इफ कर देंगे, राइट। अब देखें, किसी भी स्ट्रिंग का फर्स्ट करैक्टर निकालना हो या फर्स्ट 2 करैक्टर्स निकालने हो, या कह लें कि उसके मिड में से अगर आपने कुछ करैक्टर्स निकालने हैं, तो हम सब स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम यहाँ पर ये एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स से आई राइट x equals WORLD world, right? So world is a string that is assigned to variable x. Okay. अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक एरे है, हम इस वर्ल्ड एरे स्ट्रिंग के हर करैक्टर को इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवाना चाहते हैं, राइट। वो हम चाहते हैं कि W यहाँ पे स्टोर हो जाए, O यहाँ पे आ जाए, R यहाँ पे आ जाए, L यहाँ पे आ जाए और D यहाँ पे स्टोर हो जाए, राइट। तो इसको हम यूज़ नहीं कर रहे। आप कंसीडर करें कि हमारे पास जो अरे का साइज़ है वो है 0, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल 5 हमारे पास मेमोरी लोकेशंस हैं अरे की, और इसका नेम लेट से हम लिस्ट यहाँ पे कंसीडर करते हैं, राइट। अब इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर रहे हैं। अब देखें, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्ट्रिंग में से एक एक करैक्टर निकालना पड़ेगा 1 बाय 1, राइट। निकाल के हमें साथ साथ उसको अरे में भी स्टोर करना पड़ेगा। अब देखिए, जब भी हमें स्ट्रिंग के हर इंडिविजुअल करैक्टर को एक्सेस करना पड़े तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हम लूप को यूज़ करेंगे, राइट। तो लूप के कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर लूप कंट्रोल वेरिएबल में यहाँ पर ले रहा हूँ आई इक्वल्स। अब देखिए, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है हमारे पास 0, सो आई राइट 0, 2, और लास्ट इंडेक्स क्या है आपके पास अरे का 4, राइट। तो जितना अरे का साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने लूप को यहाँ पर आइट्रेशंस परफॉर्म करवाएंगे। ओके, अब लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक एक कह लें कि करैक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और साथ साथ उसको अरे में स्टोर भी करवा देंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब स्ट्रिंग, ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर पहले स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करूँगा जिसमें से मैंने करैक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है। एंड हियर यू कैन सी स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन x, सो वी राइट x कॉमा। उसके बाद देखिएगा स्टार्टिंग पोजीशन हमने क्या लेनी है। स्टार्टिंग पोजीशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लूप कंट्रोल वेरिएबल i को यहाँ पर लिख देंगे, राइट। अब वो हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ith जो पोजीशन होगी ना करैक्टर की, हम उसी को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। देखिए, स्टार्ट में आपके पास पोजीशन क्या है, i की 0 है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर ये कंसीडर करेंगे कि ये जो W है इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन 1 है, इसकी पोजीशन 2 है, इसकी पोजीशन 3 है और D की पोजीशन क्या है, 4 है। ओके, अब बेटा देखें, आपके पास ये जो पोजीशन नंबर है, स्टार्टिंग पोजीशन है, वो 0 से भी स्टार्ट हो सकती है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स ली हैं वो जो पोजीशन नंबर है वो हमने 1 से स्टार्ट किए हैं, राइट। तो अगर हम 0 से भी पोजीशन स्टार्ट करें या 1 से पोजीशन स्टार्ट करें तो अरे की जो लेंथ है वो सेम ही रहती है, राइट। तो देखिए, अगर हम 0 to 4 लेके जाएंगे तब भी आपके पास जो नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हैं वो 5 ही रहेंगे और हर इंडिविजुअल करैक्टर को हम यहाँ पर एक्सेस करते जाएंगे, राइट। ओके जी, आई कॉमा देन आई स्पेसिफाई द लेंथ, सो आई राइट 1। ओके, इट मीन्स क्योंकि हमने एक एक करैक्टर निकालने, इसलिए मैंने लेंथ भी यहाँ पर 1 स्पेसिफाई की है। तो यहाँ तक क्या होगा, इस स्ट्रिंग का हर कह लें कि नेक्स्ट करैक्टर जो है ना वो हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको हम साथ साथ क्या करेंगे, अपनी अरे के इंडेक्स नंबर आई पे स्टोर कर देंगे, राइट। इस तरह से लिस्ट इनटू आई। ओके जी, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने सब स्ट्रिंग के थ्रू इस एक्स स्ट्रिंग के फर्स्ट करैक्टर को एक्सट्रैक्ट किया और उसको लिस्ट एरे के इंडेक्स नंबर आई पे स्टोर कर दिया, राइट। नेक्स्ट टाइम जब आपका लूप रन होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1 पोजीशन पे जो करैक्टर स्टोर होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको एरे के इंडेक्स नंबर 1 में स्टोर कर देंगे। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 पोजीशन नंबर पे कह लें कि पोजीशन नंबर 2 पे जो करैक्टर होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको अरे के इंडेक्स नंबर 2 में स्टोर कर देंगे एंड सो ऑन। ओके जी, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेक्स्ट आई। जब ये लूप की आइट्रेशंस कंप्लीट होंगी तो हमारे पास अरे के हर इंडिविजुअल इंडेक्स पे, हर इंडिविजुअल एलिमेंट, ये कह लें कि जो स्ट्रिंग के तमाम इंडिविजुअल जो करैक्टर्स हैं उनके साथ इनिशियलाइज हो चुका होगा। ओके, अब यहाँ पर हम एक पास्ट पेपर की एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज़ a telephone number with 13 characters is input. The first character is
प्लस साइन फॉरवर्ड बाय अ 2 डिजिट कंट्री कोड। प्लस के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स आएंगे जो कंट्री कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल +20 एंड XXX वेयर 20 इज़ द कंट्री कोड एंड X इज़ अ डिजिट between 0 and 9 inclusive. Okay. The algorithm include checks for the country code 44 for UK and 20 for Egypt. Write an algorithm using pseudocode to input the telephone number, extract the 2-digit country code, right? 2-digit country code, तो that means कि जो 2-digit country code है वो कहाँ पर है? कंट्री कोड आपका सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, राइट। हमारे पास जो फर्स्ट कह लेंगे करेक्टर है वो तो प्लस है और उसके बाद क्या है? कंट्री कोड है। इट मींस कि हमारे पास जो कंट्री कोड है वो सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, राइट। ओके जी, और सेकंड पोजीशन से आगे उसकी लेंथ कितनी होगी? वो 2 होगी क्योंकि 2 डिजिट का कंट्री कोड है हमारे पास। ओके, आउटपुट द मैचिंग कंट्री, इट मीन्स कि हमने 2 डिजिट कंट्री कोड उस फ़ोन नंबर से एक्सट्रैक्ट करना है और हमने उसको मैच करना है पहले 44 के साथ। हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो 44 है। अगर वो 44 होगा तो हम मैसेज दे देंगे UK, और अगर वो 44 नहीं होगा तो हम चेक करेंगे कि क्या वो इक्वल टू 20 है। अगर वो इक्वल टू 20 होगा तो हम मैसेज दे देंगे इजिप्ट, और अगर वो इक्वल टू 20 भी नहीं होगा तो हम मैसेज दे देंगे इनवैलिड। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ़ोन नंबर इनपुट करवाते हैं। सो आई राइट इनपुट PH, मैं फ़ोन के लिए सिर्फ PH वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो PH में कह लें कि फ़ोन नंबर एंटर हो चुका है, राइट। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे और उस इफ़ कंडीशन के थ्रू पहले हम कंट्री कोड को वो करेंगे, यू कैन से एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजिंग सब स्ट्रिंग। सो आई राइट इफ़ सब स्ट्रिंग इनटू नेम ऑफ द वेरिएबल PH। बेटा PH के अंदर आपकी स्ट्रिंग आई हुई है, राइट। ओके, अब यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी होनी चाहिए बेटा? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो कंट्री कोड है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या आती है? 2। अगर मैं इसको 0 से स्टार्ट करूँ, लेट्स से इफ़ आई राइट +20, और अगर इसकी स्टार्टिंग पोजीशन में फर्स्ट करेक्टर की 0 लूँ और इसको 1 लूँ, तो फिर उस केस में हमारे पास जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो 1 होगी इफ़ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। लेकिन अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करें तो फिर उस केस में स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी? 2। तो अभी के लिए मैं इसकी स्टार्टिंग पोजीशन 2 ही ले रहा हूँ, राइट, 2। ओके, कॉमा। अब देखें कि मुझे कितने टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने मेंशन किया हुआ है कि ये 2 डिजिट है, आपका ये जो कंट्री कोड है वो 2 डिजिट कोड है, राइट। सो हम यहाँ पर 2 ही लिखेंगे, राइट। लेंथ ऑफ द यू कैन से सब स्ट्रिंग इज़ आल्सो 2। ओके, अब हम इसको कह लें कि हमने यहाँ पर सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, फ़ोन नंबर में से, और हमने उसके पहले 2 जो है ना वो कह लें कि डिजिट एज ए कंट्री कोड यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। हम उनको कंपेयर करेंगे सबसे पहले 44 के साथ कि क्या ये इक्वल टू 44 है। अगर तो ये इक्वल टू 44 होगा तो हम क्या मैसेज देंगे? देन आउटपुट UK, राइट। और अगर ये 44 के इक्वल नहीं है देन वी हैव टू चेक फॉर द अदर कंट्री कोड 20। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एल्स लगाएंगे और इस एल्स के अंदर हमें दोबारा इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी टू चेक फॉर द कंट्री कोड 20। सो वी राइट अगेन इफ़ सब स्ट्रिंग इनटू द वेरिएबल PH, कॉमा, once again starting position 2, length is 2, and we will compare this time with 20 okay, here you can see 20। okay जी, इस केस में क्या होगा? देन इफ कंट्री कोड इज इक्वल टू 20 तो हमने क्या मैसेज देना है? इजिप्ट। सो वी राइट देन आउटपुट ओके जी, एल्स। अब देखें यहाँ पर अगर हम गौर करें, अगर आपके पास यहाँ से जो सब स्ट्रिंग जो कंट्री कोड हमने एक्सट्रैक्ट किया है अगर वो 44 के इक्वल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या वो कंट्री कोड 20 के इक्वल है। अगर वो 20 के भी इक्वल नहीं होगा तो हम यहाँ से कहाँ पर आ जाएंगे? हम यहाँ से इस एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर आके हमें क्या मैसेज देना है? हमें यहाँ पर मैसेज देना है अननाउन, राइट। सो वी राइट आउटपुट
अननाउन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तमाम इफ़ कंडीशंस को एंड इफ़ भी करेंगे, राइट। सो आई राइट एंड इफ़, और इस फर्स्ट को भी हम यहाँ पर एंड इफ़ कर देंगे। ओके अब देखिए थोड़ा सा फर्दर हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ये जो फर्स्ट कंडीशन स्पेसिफाई की है, ये बेसिकली कंट्री कोड को चेक कर रही है कि क्या वो 44 के इक्वल है। अगर वो 44 के इक्वल होगा तो देन हम क्या करेंगे, हम ये मैसेज दे देंगे आउटपुट यूके एंड दैट्स इट। लेकिन अगर ये फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, दैट मीन्स कंट्री कोड 44 के इक्वल नहीं है, तो फिर हम इसके एल्स वाले पार्ट में आएंगे और यहाँ पर हम वंस अगेन इफ़ कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे, बिकॉज हमारे पास कह लें कि जो ऑप्शंस हैं वो 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 44 का है, दूसरा ऑप्शन 20 का है, और तीसरा ऑप्शन इनवैलिड या अननाउन का है, राइट। तो सेकंड ऑप्शन को चेक करने के लिए वंस अगेन हम इफ़ कंडीशन लिखते हैं, और इस दफ़ा हमने कह लें कि वंस अगेन वैसे ही कंडीशन यूज़ की है, सब स्ट्रिंग हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की है और उसको 20 से अब हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये 20 के इक्वल होगा तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर देंगे आउटपुट इजिप्ट, और अगर ये 20 के इक्वल नहीं होगा तो फिर हम फाइनली एल्स में आएंगे और यहाँ पर मैसेज दे देंगे आउटपुट अननाउन। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह किसी और लाइब्रेरी रूटीन के ऊपर डिस्कस करेंगे।